रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कमर सैफ़ी है और गोंडा विधानसभा में हम रहते हैं, यमुना बिहार में। आपको सैफी काउंसिल में कौन सी पोस्ट मिली है? ये गोंडा विधानसभा के अध्यक्ष की पोस्ट दी गई है हमारे को। तो सैफी काउंसिल पुराने संगठन है, सब सैफी बरादरी के खासकर वो काम करती है, तो किस तरह के काम करती है? काफ़ी पुराना संगठन है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है सैफी काउंसिलिंग। सैफी काउंसिलिंग में जो लोग हैं अच्छी पद पे जो हैं, जैसे हमारे हाजी जान साहब हैं, तो ये भी अच्छा काम करने वाले लोग हैं और एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए काम करने में कोई इस तरह की उनको परेशानी नहीं आ रही है। काम भी अच्छी कर रही है, अच्छी तरीके से काम हो रहा है इसमें। तो किस तरह के काम करती है सैफी काउंसिलिंग लेते हैं? सैफी काउंसिलिंग समाज के लिए काम करती है, अपने जितने भी हमारे सैफी समाज के अलावा और समाज के लिए भी काम करने की कोशिश करती है अच्छी तरीके से। इसमें जितनी भी समाज को आगे बढ़ावा देने का काम करती है सैफी काउंसिलिंग। गोंडा विधानसभा में वैसे तो मुस्लिम समाज की आबादी कम है, लेकिन उसमें सैफियों की अच्छी तादाद है। हाँ, ऐसे में क्या आपका मोटिव रहा है, क्योंकि आपको इस विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है, तो किस तरह का वर्क करने वाले इस विधानसभा में सैफी? हम जितने भी हमारे, जैसे यहाँ पे गोंडा से विधानसभा में थोड़ा सा एरिया लगता है, इधर पीछे से गोंडे का, मुलाई का, या थोड़े हमारे एरिया में भी कुछ सैफी हैं, तो हम इन सबको इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करने की कोशिश करेंगे और इन लोगों से जो इतना भी हम काम कर सकते हैं इनके लिए, कुछ अच्छा समाज के लिए काम कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से हम बात करें कि सैफियों में एजुकेशन को लेकर, रिश्ते नाते को लेकर बड़ी चर्चा होती है, खासकर के अब सैफियों में के सभी बरादरियों में रिश्तों को लेकर बड़ी जद्दोजहद है और अच्छे रिश्ते नहीं हो पा रहे और लड़कियों और लड़कों की उम्र बढ़ रही है। तो क्या आपकी जो सैफी काउंसिलिंग है इस ओर भी ध्यान लगाने वाले, क्योंकि समाज की बुराई कम होती है अगर रिश्ते नाते सही समय पर हो जाते हैं तो? उसमें अब ये काम मुहिम छेड़ रखी है, पहले से सुहेल सैफी साहब ने छेड़ रखी है ये मुहिम रिश्ते नाते कराने की। इसमें भी काम चल रहा है और सैफी काउंसिलिंग के थ्रू भी काम चल ही रहा है। तो इसमें जो इतने भी अच्छे रिश्ते हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह रिश्ते आगे अच्छे होंगे। अच्छा, एक और बात है जो मेरी यहाँ बात है, कभी कभी संगठन में मेरी बात होती है, तालीम की सब लोग बात करते हैं। हाँ। तालीम की बात करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे 10वीं पास कर लेते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा, अगला जब काउंसलिंग वो लोग नहीं करा पाते। अगर काउंसलिंग समाज में अगर हो जाए तो वो जो बच्चे पढ़ लिख का है वो अच्छे कोर्स कर ले तो वो अच्छे आत्मनिर्भर बन जाए, अच्छी जगह जॉब लग जाए। तो क्या कैरियर काउंसलिंग को लेकर भी आपके यहाँ अभी काउंसलिंग की तैयारी करी जाएगी, इसके बारे में पूरा ध्यान दिया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं अभी तो अपने सिस्टम से चल रहा है सबके साथ। किसी ने 12th के बाद कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया। अब इसमें कुछ काउंसलिंग की तैयारी करेंगे, बातचीत करी जाएगी, जल्दी एक मीटिंग की कोशिश करेंगे, उसमें ये सब चीज़ें रखेंगे। क्या मैसेज देंगे इस बिरादरी के लोगों को? भाई सैफी बिरादर तो बहुत अच्छी बिरादर है और एजुकेटेड बिरादर है, ऐसा कुछ इसमें वैसा भी नहीं है, लेकिन यह है कि बस यही देना है मैसेज कि भाई सब लोग तालीम की तरफ चलो, पढ़ाई करो और इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। जी, मैं सुहेल सैफी, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल से राष्ट्रीय सचिव और नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा प्रभारी। इस बारे में सबसे पहले हाजी कमर सैफी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपको हमें आपका साथ मिलेगा इस संगठन को और बढ़िया तरीके से ज़मीन पर उतारने के लिए। जिस तरह इस संगठन को याद किया जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाजी चांद सैफी साहब जो गुड़गांव में रहते हैं, और इसके जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उत्तम नगर में रहते हैं, हाजी उमर सैफी साहब। और इस संगठन में जो हमें भी लाने वाले हैं वो नफीस सैफी साहब जो ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप लोग पहले इस संगठन के माध्यम से काफ़ी गरीब लड़कियों की शादियां करा चुके हैं। ये आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इस संगठन के माध्यम से काफ़ी गरीब लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं। और ये संगठन बीच बचाव, आपसी मतभेद और तलाक के जो मुद्दे हैं इस तरह के हैं, या कई बार लड़की घर से आ जाती है, जा नहीं पाती ससुराल में वापसी, ऐसे मुद्दे, और आपस में एक समन्वय तालमेल बैठा करके दोनों परिवारों को जोड़ने के लिए सैफी काउंसिल जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। इसमें हमारे नफीस सैफी साहब जो मुश्ताबाद में रहते हैं, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दिल्ली के प्रभारी हैं, वो बड़ी मेहनत तरीके से इसको काम को कर रहे हैं। सुहेल सैफी, जिस तरह से आप सैफी समाज का ये जो सैफी समाज काउंसिलिंग आपकी चल रही है, दहेज प्रथा में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मंचों पर बड़ा बड़ा ऐलान होता है दहेज प्रथा को लेकर, दहेज कम करेंगे और फिर वही दिखावा, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे बड़े लोग हैं वो मंच पर ऐलान तो कर देते हैं कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए,
लेकिन जब उनकी अपनी लड़के या अपनी लड़की की शादी के नंबर आते हैं तब वो भूल जाते हैं। तो मैं इस विषय में इतना कहना चाहूँगा कि ये जो संगठन काम कर रहा है, सबको आपस में अगर किसी की पोजीशन 100 रुपये खर्च करने की है तो हम उससे कोशिश ये कर सकते हैं कि आप 80 रुपये में अपना काम निपटा लो। अब किसी की अगर 100 रुपये की खर्च करने की पोजीशन है और वो चाहता है कि वे उसकी बेटी या बेटे के उसमें खर्च करें, तो उसके ऊपर हम ये बाउंड लगा लें कि वो बिल्कुल भी खर्च ना करे। तो ये जो खर्चा होता है, मैं इसका थोड़ा डिटेल बता दूं। ये कहने का जो मतलब है वो ये है कि अगर एक तरफ हम ये कहते हैं कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, दूसरी तरफ उसके बड़े फायदे होते हैं। कैसे फायदे होते हैं कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें बावर्ची आता है, उसमें ज़्यादा लोगों को इन्वाइट भी किया जाता है, तो उसमें टेलर को भी काम मिलता है, उसमें हलवाई को भी काम मिलता है, उसमें ट्रांसपोर्ट वालों को भी काम मिलता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम में बड़ा मुख्तसर से प्रोग्राम होने चालू हो गए थे, लॉकडाउन में सब कुछ चल रहा था, लेकिन शादियों के बड़े खर्चे की रोक होने की वजह से हर व्यक्ति अपने काम से डिस्टर्ब हो गया था। क्योंकि जब शादी में बड़े फंक्शन होते हैं तो बड़े खर्चे होते हैं, तो बड़े खर्चे होते हैं हलवाई वाले को, टेंट वाले को, मजदूर को, सभी लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ये एक इकोनॉमिक को आगे रोटेशन करने का एक बढ़िया साधन है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से कि हम देश को बढ़ावा देना मकसद नहीं है। अगर किसी के पास 100 रुपये है खर्च करने के लिए तो वो 80 रुपये खर्च करे, 20 रुपये अपने बचा कर चले। कोई दिखावे के लिए, तो मान लो किसी के पास 100 रुपये की खर्च करने की पोजीशन नहीं है और वो 200 रुपये खर्च कर रहा है, कहीं से कर्ज लाकर शादी ब्याह में खर्च ना करें। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि कारोबार मिलता है, और बहुत अच्छी बात पहले आपकी है, आपने तो सुझाव दिया है। लेकिन कुछ लोग शादी करके घर बेच रहे हैं और लोनी में पता नहीं कहाँ लोग जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? मैंने अभी इसी बात पे मैंने कहा है कि अगर 100 रुपये हैं आपके पास, शादी के बजट को लेकर 80 रुपये खर्च करें, उसमें कर्ज लेकर के या किसी की होड़ में या किसी को उसमें उस तरह खर्च ना करके अपने लिमिट, अपने दायरे के अंदर खर्च करें। कर्ज ना लिया जाए, क्योंकि आदमी हिट्स करेगा और लोगों की उसने ऐसा फंक्शन किया था, ऐसा फंक्शन किया था, उस हिट्स की वजह से वो परेशान है। दहेज जो मतलब एक तरीके से एक बाप अपनी बेटी के लिए खर्च कर रहा है, रात दिन कमा के जो खर्च कर रहा है वो खुशी से खर्च कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई इससे मांगता है। ये हमारे ब्रादर के अंदर आज तक कोई ऐसी डिमांड वाली बात नहीं होती कि हमें कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, सभी ब्रादरी के अंदर मुँह से कोई नहीं कहता, बाकी जो भी देता है बेटी वाला अपने हिसाब से अपनी खुशी से देता है। एक नज़र उनके ऊपर भी आप डालना चाहेंगे, जिस तरह से शादी में बिचौलियाँ करते हैं, लीडर काम करते हैं, वो बिजनेस समझ के आजकल काम कर रहे हैं कि हमें बहुत कुछ गिफ्ट मिलेगा। ऐसे लोग सैफी ब्रादर में भी ऐसा नहीं है। सैफी ब्रादर के आपस में जितने भी ताल्लुकात हैं, आपसी ताल्लुकात से काम निपटते हैं और इसमें किसी से भी कोई 1 रुपये का कोई सवाल नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, इसके बात के लिए हम अपने रिश्ते के माध्यम से भी इस बात कहते हैं, जब किसी की शादी मुकम्मल हो जाए, जिस दिन मुकम्मल हो जाए, हदिये की शक्ल में अगर कोई किसी से खुशी से कुछ देना चाहता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो उसके ऊपर कोई ब्लेम या कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि आदमी खर्च करेगा हमारे पीछे। लेकिन जिस तरह की हम बात करें बरादरी के संगठनों की, तो जमुना पार इलाके में जितने भी सैफी समाज के, बाकी मुस्लिम समाज के कई और संगठन हैं, अलग अलग अंसारी बरादरी के भी हैं, मलिक बरादरी के भी हैं, लेकिन इज्तिमाई शादी कोई भी अभी तक यही जमुना पार के लायक खाकर नॉर्थ ईस्ट में किसी ने इज्तिमाई शादी 20 शादी 50 शादी नहीं की है। तो क्या सैफी काउंसिलिंग भी इस तरह से आने वाले समय में तैयारी कर रही है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कुछ समय पहले ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के माध्यम से उत्तम नगर की तरफ शादी की गई थी। बात करो नॉर्थ ईस्ट जिले की बात करो, दिल्ली के इस इलाके में कोई नहीं करा पा रहा है। देखो, अभी जो भी आपका सवाल है इसके ऊपर मेहनत चल रही है, कोशिश चल रही है, और इंशाअल्लाह जो सब लोग मिलकर के इस पर डिसीजन लेंगे, उसमें जो भी बात होगी आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।